अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज का हमारा जो सबक है जमात पंजम का वो है आए मदद करें। तो बच्चों, इस वीडियो में आप लोग इस मुकम्मल सबक के मश्की सवालात और उनका हल जानेंगे और इस काबिल हो सकेंगे कि आप अपना काम मुकम्मल कर सकें। तो बच्चों, मैं आपको बताती चलूं कि ये सबक जो है बेसिकली ये बॉय स्काउट्स और गर्ल गाइड के बारे में है। ये आपको ये बताता है कि ये लोग कैसे किसी भी मुश्किल सूरत हाल में इस सबक के जरिए आप जानेंगे कि कोई भी मुश्किल सूरत हाल हो, कोई भी कुदरती आफत हो, कोई भी नागहानी सूरत हाल आपको अगर पेश आती है तो उसमें बॉय स्काउट या गर्ल गाइड का क्या किरदार होता है और वो आपके कैसे काम आ सकते हैं और ये तरबियत हासिल करना आपके लिए क्यों जरूरी है। तो बच्चों, जो जेरे नजर आपके तस्वीर है, जो आपको तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही है, वो नेशनल बुक फाउंडेशन के सबक आए मदद करें की है और ये है पेज नंबर 103 और 104 की ली गई है। तो बच्चों, ये सबक आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, ऑनलाइन क्लास में भी ये हमने पढ़ लिया है। अमूमन बच्चे पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये पढ़ के आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बॉय स्काउट तंजीम के बारे में किसी भी सवाल का जवाब दे पाएं, या अगर गर्ल गाइड के बारे में आपसे पूछा जाता है, उन बॉय स्काउट और गर्ल गाइड के क़याम के बारे में पूछा जाता है, या कुछ और उनके जो उसूल होते हैं उनसे जो अहद लिया जाता है, या वो कब कायम हुई, उनके बानी कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में आप आसानी से बता सकते हैं। तो बच्चों, एक दफ़ा आपने अच्छे से इसे रीड कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इसकी मश्की सवालात का हल बता दूं ताकि आपको इसे समझने में मजीद आसानी हो। तो बच्चों, सबसे पहले हम रीडिंग के बाद अपनी नोटबुक तैयार करेंगे, हाशिया लगाएंगे, उसके बाद तारीख, जमात का काम और दिन लिखेंगे। फिर हम जाएंगे उन्वान पे। उन्वान है हमारा आए मदद करें। सरगर्मी होगी हमारी अल्फाज मानी और जुमले। ठीक है, अल्फाज मानी आपको किताब पे दिए हुए हैं। अल्फाज कुछ यूं हैं: हुजूम, भीड़, आफत, मुसीबत, किफायत शार, कम खर्च करने वाला यानी बचत करने वाला, नागहानी, अचानक। अच्छा, और इन्हीं अल्फाज के हम लोगों ने जुमले बनाने हैं। तो आप लोग 3 लाइनें लगाइएगा, अल्फाज मानी और उसके आगे जुमले लिखिएगा, और ये बहुत साफ सुथरे अंदाज में खुशखती को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने अपना काम नोटबुक पे मुकम्मल करना है। पहला जुमला है हुजूम, मेले में बहुत हुजूम था। आप इन जुमलों के अलावा भी अपनी मर्जी के जुमले बना सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि उसमें कोई लफ्जी गलती ना हो। दूसरा जुमला है आफत, सैलाब एक कुदरती आफत है। नंबर 3, किफायत शहार, अली किफायत शहार बच्चा है। नंबर 4, नागहानी, अहमद की नागहानी मौत पे सब अफसुर्दा थे। तो बच्चों, हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 है मुंदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1 है स्काउट प्रोग्राम कितने दर्जों पर मबनी है। तो इसका जवाब है स्काउट प्रोग्राम उम्र के लिहाज से 3 दर्जों पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 2 है स्काउटिंग तहरीक के बानी कौन थे और ये कब कायम हुई। तो इसका जवाब है स्काउट तंजीम की बुनियाद 1907 में बरतानवी फौज के एक अफसर रॉबर्ट बेडन पाउल ने रखी। ठीक है, सवाल नंबर 3 है पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन कब कायम हुई। जवाब है पाकिस्तान में ये एसोसिएशन 1947 में कायम हुई। जी बच्चों, सवाल नंबर 4 है हमारा स्काउट और गर्ल गाइड तरबीती प्रोग्राम में क्या सीखते हैं। तो इसका जवाब है इनको मुख्तलिफ कामों की तरबियत दी जाती है। उन्हें खेमे लगाना, मुख्तलिफ गिरें लगाना और तैराकी करना सिखाया जाता है। इसके अलावा इन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत और हर मुश्किल से लड़ना सिखाया जाता है। सवाल नंबर 5 है किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए स्काउट या गर्ल गाइड की तरबियत हासिल करना क्यों जरूरी है। तो इसका जवाब है स्काउट और गर्ल गाइड तरबियत के बाद इतने खुद एतमाद हो जाते हैं कि ये किसी भी मुश्किल सूरत हाल में घबराते नहीं, बल्कि वो लोगों की मदद करते हैं, इनकी जान बचाते हैं। इसलिए ये तरबियत हासिल करना जरूरी है कि किसी भी कुदरती आफत में हमारे पास तरबियत याफ्ता लोग मौजूद हों। बच्चों, सवाल नंबर 5 जुबानी है और उससे आगे सवाल नंबर 6 है हमारे पास, जो कि है लफ्जों का खेल। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दर्ज झैल अल्फाज पढ़ने में एक जैसे मगर इमला और मानी के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। मिसाल के मुताबिक अल्फाज को इनके दुरुस्त मानी से मिलाएं। सबसे पहली
आप पहली लाइन में देखें तो अल्फाज हैं, नीचे उनके मानी दिए गए हैं। और मिसाल के तौर पे अलम है, आइन लाम मीम अलम, उसे झंडे के साथ मिला दिया गया है जो कि उसका मानी है। उससे आगे अलिफ लाम मीम अलम, ये भी लफ्ज अलम ही है लेकिन इसका मतलब है दुख। तो अलम को आपने दुख मिलाना है और दुख मानी वाली लाइन में सबसे एंड पे है। आगे है नजर, नून जे रे नजर, नजर कहते हैं तोहफे को, तो आप इसके मानी के साथ मिलाएं जो कि पहले नंबर पे है, नजर तोहफा। अब आगे आ गया नून जोए रे नजर, जिसका मतलब है निगाह, तो वो सेकंड लास्ट है, उसके साथ मिला दीजिए। उसके बाद जी हमारे पास है लफ्ज असल, आइन सीन और लाम असल, जिसका मतलब होता है शहद, आप इसे शहद के साथ मिला दीजिए। अब अलिफ स्वाद लाम असल आता है और इस असल का मतलब है बुनियाद या जड़, आप इसे इसके साथ मिला दीजिए। ये काम सवाल नंबर 6 आपने किताब पे मुकम्मल करना है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, सफा नंबर 107 पे है कवायद सीखें। अच्छा, यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं हरूफे निदा, हरूफे तासुफ और हरूफे इस्तेजाब के बारे में। तो इन जुमलों को गौर से पढ़ें। अरे आप कहाँ जा रहे हैं, आह मैं दौड़ में अव्वल ना आ सका, सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। हरूफे निदा वो हरूफ होते हैं जो किसी को पुकारने या मुतवज्जो करने के लिए बोले जाएं, हरूफे निदा कहलाते हैं। जैसे पहले जुमले में अरे हरफे निदा है। हरूफे तासुफ वो अल्फाज जो गम और अफसोस जाहिर करने के लिए बोले जाएं, हरूफे तासुफ कहलाते हैं। जैसे दूसरे जुमले में आह हरफे तासुफ है। आगे आ जाते हैं हरूफे इस्तेजाब। अच्छा, इस्तेजाब तहज्जुब यानी हैरत का इजहार, वो अल्फाज जो हैरत के इजहार के लिए बोले जाते हैं हरूफे इस्तेजाब कहलाते हैं। जैसे तीसरे जुमले में सुभान अल्लाह हरफे इस्तेजाब है, इसमें हैरत का इजहार होता है। ठीक है, दिए हुए हरूफ की मदद से अपनी कॉपी में इस तरह जुमले बनाएं कि मानी वाजिया हो जाएं। अच्छा, इन्होंने हमें जो अल्फाज दिए हैं जिनके हमने जुमले बना के आगे लिखने अपनी नोटबुक में, ये सवाल नंबर 7 आपने अपनी नोटबुक पे मुकम्मल करना है। ए ओ हरूफे तासुफ हैं, अफसोस हाय हाय, हरूफे इस्तेजाब हैं, वारे ओहो। अच्छा, आगे हम इनके जुमले जानेंगे जो कि हमने अपनी नीट नोटबुक पे नहायत खुशखत अंदाज में मुकम्मल करने हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी बच्चों। तो आप अपनी नोटबुक में ये सवाल लिखेंगे, सवाल नंबर 7, दिए हुए हरूफ की मदद से इस तरह जुमले बनाएं कि मानी वाजिया हो जाएं। हरूफे निदा ए और ओ, हरूफे तासुफ अफसोस हाय हाय, हरूफे इस्तेजाब वारे ओहो। तो ये आपने सवाल लिखना है नोटबुक में, देन आप इसका जवाब लिखेंगे। हरूफे निदा है ए और ओ। तो पहला जुमला जो हम बनाएंगे ए से, ए लोगो गवाह रहना, आपने ये अलामत जरूर लगानी है जो मैंने ए लोगो के बाद लगाई है। ठीक है, ए लोगो गवाह रहना। ओ लड़के बात सुनो। हरूफे तासुफ अफसोस और हाय हाय से हमने जो जुमले बनाए हैं वो कुछ यूं हैं। नंबर 1 अफसोस, वो ये खुशी ना देख सका। नंबर 2 हाय हाय कितनी गर्मी है। नंबर 3 जरा इधर आ जाएं, हरूफे इस्तेजाब वारे ओहो। अच्छा, एक तो नंबर 1 पे है वारे, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई। नंबर 2 ओहो ये क्या हो गया। अच्छा बच्चों, सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 चूंकि जुबानी है वो आपने जुबानी करना है। सवाल नंबर 9 है मदद करने के मौजू पर कोई मजमून पढ़ें और अपने अल्फाज में 2 पैराग्राफ लिखें। तो ये भी आपने अपनी नोटबुक पे करना है। तो आपने मदद करने के हवाले से उन्वान लिखना है, आए मदद करें, और आपकी सरगर्मी होगी मजमून नवेसी, और सिर्फ 2 पैराग्राफ पे मुश्तमिल आपने लिखना है। ठीक है, इसके बाद है सवाल नंबर 2, 3 और 6 किताब पर करें। सवाल नंबर 2, 3 और 6 आपने किताब पे करने हैं। ठीक है, उसके बाद है जी सवाल नंबर 1, 4, 7 और 9 नोटबुक पर मुकम्मल करें, और सवाल नंबर 5 और 8 जुबानी है। ठीक है बच्चों, मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर मैं कवर कर दूं। इसमें मुकम्मल आपको मश्की सवालात हल करके दिए गए हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई है तो मेरे इस चैनल APS उर्दू हब 388 को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को,
تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔